Hey, good morning students. So starting with the another topic of the combinational circuit. अब देखो इस combinational circuit में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैंने काफ़ी सारे examples दिए थे तुम लोग को circuit स्टार्ट करने से पहले ही, जब मैंने I told you about the combinational and sequential circuit में. तो one of the examples of combinational circuit is multiplexer and demultiplexer. देखो दीज आर इन वेरी लीमैन लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज मक्स. हम मक्स बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर को, इन शॉर्ट फॉर्म जस्ट, एंड डी मक्स इज डी मल्टीप्लेक्सर. देखो जैसे इसके पहले तुम लोगों ने एनकोडर और डिकोडर पढ़ा था ना, दे आर ऑल्सो सेम. देखो दीज आर सम ऑफ द ऐसे पेयर्स जिनको वी यूज़ इन पेयर ओनली, मतलब जहाँ मक्स यूज़ हो रहा है फिर वो डी मक्स भी यूज़ होगा. सिमिलरली एनकोडर है तो डिकोडर यूज़ कर रहे हैं. जैसे मॉडेम होता है ना, मॉडेम फॉर एग्जाम्पल, मॉडेम क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली एन एक्रोनिम, यानी ये एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर व्हाट? फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. जो मॉडेम बना होता है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ मॉडेम, सॉरी इट इज़ मेड अप ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर बोथ. पहले वो मॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को, देन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैव द आउटपुट, और फिर फाइनली उसको डीमॉड्यूलेट करता है सो दैट वी कैन बी एबल टू एक्सेस द डेटा. ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली दीज आर सम ऑफ द सर्किट्स विच आर यूज्ड इन पेयर, और जिनका जो रिलेशन होता है, वर्किंग का ऑपरेशन है, दे आर मच सिमिलर. बस थोड़ी बहुत इधर, मतलब जैसे अगर इनपुट पर, जैसे इनकोडर में अभी देखा था, इनपुट में n था, आउटपुट में 2 की पावर n था. डी कोडर में, एनकोडर में क्या हो गया? इनपुट पे 2 की पावर n हो गया और आउटपुट पे n हो गया. सिमिलर थिंग इज विद मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स. तो पहले देखिए, देखो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस वेयर मेनी डिवाइसेस और सिस्टम्स नीड टू एक्सेस अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडिया. अब जैसे फॉर एग्जांपल considering our cable TV systems in which multiple TV channels are received at home via shared transmission media. Similarly नेट कंप्यूट क्या हो रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है, हमारे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस और सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर एक कॉमन ट्रांसमिशन मीडिया. अब जैसे कि एक केबल टीवी सिस्टम है, उसमें खूब सारे चैनल्स आते हैं अपने घर पे, और कहाँ से आ रहे होता है? कोई भी एक शेयर ट्रांसमिशन मीडियम होता है. जैसे तुम्हारे घर पे अगर कोई डिश एंटीना है तो वो हो गया है, या फिर किसी को केबल से थ्रू मिलता है, तो केबल वाले जो प्रोवाइड कराते हैं, दे हैव डिफरेंट चैनल्स, उनमें से भी चूज विच वन टू टेक और विच वन टू वॉच एट वॉट टाइम, है ना. तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ मल्टीपल टीवी चैनल्स आर रिसीव्ड एट होम. ठीक है, नाउ देखो सिमिलरली इन कंप्यूटर नेटवर्किंग मैनी कंप्यूटर नीड्स टू एक्सेस अ कॉमन प्रिंटर और शेयर हार्डवेयर. तो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंशन में क्या करते हैं, पीसी और माइक्रो कंट्रोलर जो है, इट कैन अक्वायर डेटा फ्रॉम मैनी सेंसर्स के थ्रू, एंड देन फाइनली आवर टेलीफोन एक्सचेंजेस यूटिलाइज दीज मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स को एक्सटेंसिवली. देखो जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर है ना, दे आर नॉर्मली यूज फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज. इनसे हम ना डेटा को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इट रूट्स द डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज टू वन डेस्टिनेशन. देखो दिस इज द मेन एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर. क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, वो हमें बहुत से सोर्सेज से एक फाइनल डेस्टिनेशन बता के देता है. और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा. यानी डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट द डेटा बैक फ्रॉम वन सोर्स टू मेनी डेस्टिनेशन. यानी वो वापस से डेटा को उठा कर लेकर आएगा. और मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये हमारे एक डेटा को एक सोर्स से हटा के दूसरी जगह पर कहीं और लेके चला जाता है. ठीक है, अब जैसे देखो अभी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके ही थोड़ा समझाया जा रहा है. अब जैसे n इनपुट्स है अगर मेरे पास, तो मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स शेयरिंग, और इसका मतलब क्या होता है, मैनी टू वन. इसीलिए ना यहाँ पे इस बार मेरे पास इनपुट्स खूब सारे होंगे, आउटपुट पर डिपेंडिंग. मक्स क्या है, इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल इनपुट्स टू बी रूटेड ऑन टू अ सिंगल लाइन फॉर ट्रांसमिशन. इसका मतलब क्या है, मेरे पास बहुत सारे इनपुट हैं, उनको हम एक चैनल के थ्रू भेज रहे होते हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल लाइन का आउटपुट आए. ठीक है, नाउ देखो दिस मल्टीप्लेक्स डेटा जो है ट्रांसमिटेड ओवर सिंगल लाइन टू अ कॉमन डेस्टिनेशन. डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है, इट एक्सेप्ट्स दिस डेटा एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स इट्स टू द एन आउटपुट. नाउ डेटा सेलेक्ट लाइन्स जो है, दे आर यूज्ड इन मैनी इनटू वन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर. ऑब्वियसली ना देखो मक्स में क्या हो रहा है, मैनी टू वन, और डी मक्स में क्या होता था, मक्स की बात करी मैं अभी. इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास देखो खूब सारे इनपुट्स हैं, उनमें से कोई एक आएगा, तो मैनी टू वन. दिस इज एक्चुअली द मक्स ऑपरेशन. फाइन, देखो यहाँ पे भी बोला है, इन शॉर्ट मल्टीप्लेक्सर्स आर कॉम्बिनेशनल सर्किट विच आर डिजाइंड टू प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. और कीवर्ड क्या है यहाँ पे, शेयरिंग. ओके,
अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 2:1 मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पे, देखो 2:1 मतलब 2 इनपुट होंगे, तो देखो 2 इनपुट बनाते हैं D0 D1 और एक आउटपुट बना दिया। अब पूछा कि व्हाट इज दिस S0। S0 क्या है ना, इट इज़ अ सेलेक्ट लाइन। हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम कौन सा इनपुट लेंगे, अब हम D0 लें या D1 लें। इट इज़ बेसिकली जज्ड बाय या फिर चॉइस्ड बाय दिस S0। इस S0 का काम ही होता है कि वो इनपुट में कौन सा इनपुट जा रहा है उसको देखे। देखो हमने आउटपुट में क्या बना लिया, अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो मेरे कैसे टेबल बनेगा, S0 D1 D0 और फाइनली Y। तो S0 देखो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग लगा लो, सारे के सारे 3 कॉम्बिनेशन है, तो 3 कॉम्बिनेशन लगा के जो वैल्यूज़ बने हैं वो बैठ जाओ। उसके बाद हमें क्या करना है, Y निकालना है ना, Y पता चले। जब तीनों 0 है तो क्या होगा, Y 0 0 0 1 मतलब 1 0 1 0 0 1 0 क्या होगा, इट इज़ Y इज 0, देन 0 1 1 इज 1 1 0 0 इज 0 1 0 1 is 0 and 1 1 0 is 1 and then finally 1 1 1 is 1. So this is the how the multiplexer 2:1 multiplexer is working. Now दूसरा okay, so इसमें हम क्या करते हैं, देखो फिर इसी में ना we draw this the K map 2। जिस देखो अगर इस D1 को देखा जाए तो मैं इसका K map बना सकती हूँ। K map मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो एक तो ये 1, अगर मैं 3 का बनाऊँ तो मेरे पास क्या क्या 1 हो जाएगा, S0 D1 और D0। फिर अगर इन दोनों का बनाया जाए, फिर अगर इस 1 का D1 में बनाया जाए, इसके 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, S8 आएगा, सॉरी S0 है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली गो ऑन फॉर ऑल दोज अदर वैल्यूज। ओके, सो दिस वाज अबाउट द मल्टीप्लेक्सर, जिसमें हम मल्टीप्लेक्सर को यूज़ कर रहे थे कि हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड। देखो अब जैसे अगर यहाँ पे इनपुट देखो तो ऐसे ही हो रहा है, हमारे पास डेटा लाइन है सारी के सारी। अब हम इनपुट्स लेंगे 4, अगर आउटपुट ले रहे हैं Y3 Y2 Y1 Y0, तो मेरे पास 2 सेलेक्ट लाइन्स भी आएंगे S1 और S0। इस बार S1 और S0 के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें क्या बनाना होगा, कॉम्बिनेशन की 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब 0 0 है तो मुझे आउटपुट कहाँ मिलेगा, Y0 लाइन पे से इसको D लिख दिया, ठीक है। फिर 0 1 है तो मुझे आउटपुट मिलेगा Y1 पे, फिर 1 0 है तो Y2 पे, एंड 1 1 है तो फाइनली Y3 पे। अब इन सबका K मैप बनाया जाए जैसे हम सर्किट डिजाइनिंग में बनाते हैं। देखो सबसे पहले Y3 का K मैप, और Y3 कहाँ पर 1 है, ये रहा इस सेंटर पर। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये टेबल बनाया, जैसे मेरे पास क्या क्या है, S1 और S0 4 का है, तो ये बना दिया और ये रहा आउटपुट। और मेरा आंसर कितना आया है, Y3 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ अरे रे, ओके जस्ट अ मिनट। तो सी आई विल एक्चुअली टेल यू अबाउट, जैसे यहाँ पे मक्स कैसे बन रहा है 2:1 है, तो सेलेक्ट लाइन्स क्या होगा, 0 1 आउटपुट I0 और I1 ही होगा। के मैप इसे कॉरेस्पॉन्डिंग बनाना है, के मैप हमने बनाया एंड दिस इज द एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब जैसे देखो अगर मैं 4:1 मक्स की बात करूँ तो 4:1 में मेरे पास 4 इनपुट होंगे, जिसको हमने 4 इनपुट को ऐसे रिप्रेजेंट करा, आई विल हैव 1 आउटपुट, ठीक है। तो अब देखो इन चारों में सी इस S1 S2 भी होते हैं मेरे पास, विच आर द सेलेक्ट लाइन्स। सेलेक्ट लाइन किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे। अगर 4 है तो आई विल हैव 2 सेलेक्ट लाइन, क्योंकि कॉम्बिनेशन 4 बनने चाहिए, है ना। तो इन दोनों से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और विल हैव द आउटपुट एज I0 I1 I2 एंड I3, ठीक है। तो अब सबके लिए के मैप बनाएंगे एक एक करके। देखो के मैप वाई के लिए बनाया और मेरे पास के मैप आया है, ये सबको एक साथ जोड़ के I0 I1 I2 और I3, 0 0 इज I0, 0 1 इज I1, 1 0 इज I2 एंड 1 1 इज I3। इन सब का पूरा एक आउटपुट निकल के है एंड दिस इज द के मैप। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे यही करा है, y इक्वल्स टू मेरा क्या है, 4 टर्म्स है, I0 I1 I2 I3, तो इसी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बनाना है। सबसे पहले देखो 4 और से हमारे पास डायग्राम, लेट मी शो द डायग्राम। ये देखो डायग्राम में क्या हो रहा है, 4 इनपुट्स आ रहे हैं, देखो सबके कहाँ कहाँ से इनपुट आ रहे हैं। पहले ये जो और है इसका एंड आउटपुट कहाँ से आ रहा है, देखो एंड, एक S1 बार, दूसरा क्या है S0 बार और तीसरा I0। वैसे ये क्या होगा, 0 0 हो गया, तब 0 1 यानी S1 बार एंड S1, ये देखो S1 सॉरी S0 आ रहा है इनपुट एंड देन फाइनली I1। ऐसे ही वी ऑल मर्ज ऑल दिस एंड दिस फाइनली द सर्किट डायग्राम, लॉजिक डायग्राम इज फॉर्म्ड, जो हमें मीन बनाना होता है ना जब हम बनाते हैं। सो दिस इज अबाउट द मल्टीप्लेक्सर।